हम इस वक्त रामपुर में हैं और रामपुर में हमारे साथ है मिंट के कुछ कारोबारी जो मिंट का कारोबार करते हैं। अब उनसे जानेंगे 50% टैरिफ से 18% पे आने के बाद अब मिंट के कारोबार पे क्या असर पड़ेगा और आप लोग क्या सोच रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिरीष गुप्ता है। मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन रामपुर चैप्टर का चेयरमैन हूँ। क्या लग रहा है साहब आपको? देखिए, ये रामपुर से खास तौर से करीब 500 करोड़ रुपए का मेंथॉल और उसके जो एलाइड प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते थे। जब से अमेरिका ने ये टैरिफ 50% कर दिया था, तो अमेरिकन जो बायर थे उन्होंने सारे ऑर्डर्स होल्ड पे लगा दिए थे। लेकिन अब कल रात जो ये ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हुआ है, जिसके बारे में समाचार आया कि 18% कर दिया गया है, उससे रामपुर की इंडस्ट्री में बहुत उत्साह की लहर है। न केवल रामपुर की बल्कि पूरे देश में जो निर्यातक अमेरिका पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, उन सब में बहुत खुशी की लहर है। और भारत ने इसमें जो तरीका अपनाया कि वो शांत रहे, उन्होंने अपनी कूटनीति के जरिए अपना संपर्क अमेरिका से रखा। कोई बयान भारत सरकार ने, किसी अधिकारी, किसी मंत्री ने इस बारे में बयान देने को मना नहीं, किसी ने नहीं दिया। व्यापारियों में एक थोड़ा पैनिक था, लेकिन उनको भरोसा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी भारत सरकार ऐसा कुछ प्रयास करेगी जिससे कि जो ट्रैक से उतर गया है ये व्यापार, वो ट्रैक पे वापस आएगा। और वही हुआ कि ये ट्रैक पे वापस आ गया है और 18% से किसानों को और यहाँ के निर्यातकों को काफी लाभ होगा। और ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है, सकारात्मक साइन है। और इसमें जो संयम का इस्तेमाल भारत सरकार ने किया है और जो हमारे व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, निर्यातकों ने किया है, वो सराहनीय है। तो गुप्ता जी, सवाल एक ये है कि जो टैरिफ 50% हुआ था, जो ऑर्डर्स होल्ड पे लग गए थे, अब उन ऑर्डर्स का क्या होगा? जो देखिए, 2 या 3 दिन का समय लगता है ये चीजें लाइन से प्रॉपर चैनल में आने में। तो ये तुरंत वहां से अब फोन कॉल पे बात होना शुरू हो गई है यहाँ के व्यापारियों की, क्योंकि भाई तो वो सब कह रहे हैं बस इस हफ्ते हफ्ते में हम आप लोगों से दोबारा ऑर्डर्स जो आपके मैच्योर होने हैं वो करने शुरू कर देंगे। जी जी भाई, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम अमृत कपूर है। मैं डायरेक्टर नीरू मेंथॉल प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। अमित भाई, क्या फायदा मिलने जा रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? ऐतिहासिक, इसको बोलते हैं कि ऐतिहासिक मूवमेंट, जिसका सोचा नहीं था। क्योंकि ऐसा था, जब ये टैरिफ लगा तो हम लोग ये सोचते थे अभी 15 दिन में हट जाएगा, 1 महीने में हट जाएगा, फिर 2 महीने में हट जाएगा, फिर उम्मीद ही छोड़ दी। इन कल रात जो हुआ उसे बोलते हैं कि ऐतिहासिक मूवमेंट है। और पूरे मेंथा नहीं, पूरे व्यापारिक जगत में खुशी की एक लहर है। जो भी अमेरिका एक्सपोर्ट करते थे, जो भी हमारे ऑर्डर्स रुके हुए थे, या फिर जो ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, या जो टर्नओवर्स डाउन हो रही थी, या फिर मिंट के प्राइसेस नीचे जा रहे थे, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा हब है मेंथॉल के एक्सपोर्ट का। वो सब चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी, ट्रैक पे आएंगी। और हम मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल किया, और मुझे ऐसा लगता है उनकी टैकल करने की क्षमता हम लोगों की सोच से भी कहीं परे है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता किया, जो कोलैबोरेशन करी, उसके बाद मुझे लगता है उसे देखते ही ट्रम्प की भी कमर टूट गई। उन्होंने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो करना ही पड़ेगा हिंदुस्तान के साथ समझौता। और हिंदुस्तान इस समय एशिया में सबसे कम 18% वाले टैरिफ पे आ चुका है। बाकी सब, मलेशिया, चाइना, एवरीबडी इज, वो हमसे काफी काफी दूर हैं। चाइना 38% पे है और हम 18% पे। और यूरोप में हम 0% पे, चाइना 6.5% पे। तो हमारी पोजीशन चाइना और अन्य एशियन कंट्रीज के मुकाबले बहुत अच्छी, बहुत ऊपर है। क्या लग रहा है जो आपके ऑर्डर्स पहले होल्ड कर दिए गए थे और अब जो ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स ऐसा है, जो ये टैरिफ है लगभग 32%, 50 से 18, 32%। तो 32% बहुत होता है। तो 32% जब नीचे आएगा, तो वहां की जो इंडस्ट्री है, जो हमसे माल नहीं ले रही थी, भाई उनकी भी तो सीमाएं हैं ना। वो भी तो कहीं ना कहीं टूथपेस्ट में, किसी कंपाउंड में हमारा माल डालते हैं। जब उनको आउट ऑफ बजट हो जाएगा, हमसे नहीं ले पाएंगे। अब मुझे लगता है कि उनकी सब चीजें बजट में आएंगी और वो हमसे धीरे 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 लेना शुरू करेंगे। यहाँ से अमेरिका का निर्यात एकदम से आप देखेंगे 15-20 दिनों में ही बढ़ जाएगा। लग रहा है कि भारत सरकार की कूटनीति जो है काम है। बहुत बेहतरीन, बहुत महत्वपूर्णता से और बहुत ही सजगता से उन्होंने काम किया है कि पहले यूरोपियन यूनियन को घेरा और उसके बाद अमेरिका को लाके पट कर दिया। फायदा होने जा रहा है। 100%, किसानों को 100%। कितना फायदा होगा?
अब आप देखिए जो कि मेंथा के भाव टूट रहे थे, क्योंकि निर्यात आप ये समझिए मिंट का ऑलमोस्ट 30 to 35% शेयर खाली अमेरिका होल्ड करता है। अब 35% जब माल नहीं जाएगा तो लाजमी है कि भाव नीचे आएंगे। अब जब फिर से 35% का एकदम तो नहीं होगा 35, लेकिन 20% 25% जब जाना शुरू होगा फिर से पिकअप होगा और हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल 100% फायदा मिलेगा। देखिए इसमें एक बात और है कि ना केवल किसी एक आइटम का निर्यात, बल्कि इससे पूरा सिनेरियो उद्योग जगत का चेंज हो रहा है। जो इंडिया टारगेट पे था, निशाने पे था, जिसके बारे में ये फैल गया कि अमेरिका इनका एक कोल्ड वार चल रही है, तो उसमें निवेश भी नहीं आ रहा था, नई इंडस्ट्री भी नहीं लग रही थी, अनिश्चितता का माहौल था। इससे अमेरिका के साथ होने से एक पॉजिटिविटी का माहौल आया है, एक मजबूती आएगी, निवेश बढ़ेगा इंडिया के अंदर। निवेश रुक गया था। और दूसरे ये है कि भारत के जो उद्यमी थी उनमें भी एक डर का माहौल था कि पता नहीं क्या होगा आगे, अब नीतियां अमेरिका भी, देखिए विश्व की प्रमुख शक्ति तो वो है ही, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो अब एक तो मजबूती कारोबार में आएगी, दूसरे भारत में जो एक ये पैनिक का माहौल था कि पता नहीं अब भारत सबके निशाने पे भारत है, चाइना के भी सबके। अब एक तो यूरोपियन यूनियन जो पहले नहीं था वो भी जुड़ गया, यानी कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसमें ये कहिए लौट के और बेहतर ज्यादा लौट के आया। तो ये यूरोपीय यूनियन का और ये जो यूरोप है वो भी आया और प्लस अमेरिका भी आया। तो ये इसके बड़े वाइड इफेक्ट्स होंगे, इसमें खाली इसी में नहीं होगा, इसमें काफी वाइड इफेक्ट्स होंगे। और इसमें अब जो है वो एक भारत से जो एक शीत युद्ध की एक चीज चल रही थी, देश में माहौल था, जनता में भी माहौल था, हमारे बच्चे भी बाहर जॉब करते हैं, उनमें भी टेरर था कि पता नहीं हमारा क्या होगा। अमेरिका हमारे बजाय मित्र के दुश्मन देशों में शामिल हो गया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ शिफ्ट करना की सोच रहे थे कि पता नहीं इतनी महंगाइयां हो गई है, आगे को उनके वीजा नहीं बढ़ रहे थे, उनके कार्ड नहीं बन रहे थे, वो सब चीजें जो होल्ड पे लग गई थी वो सभी चीजें शुरू होंगी। यानी कि ये एक छोटा सिनेरियो एक्सपोर्ट में तो चलिए जो है, वैसे कारोबार के लिए हमारे लिए तो प्रमुख यही है क्योंकि हम इंडस्ट्री वाले लोग हैं, लेकिन वैसे देश के लिए ओवरऑल बहुत ये जो है वो फायदेमंद साबित होगा। आपको याद हो तो मोदी जी ने अभी एक मंच से ये कह दिया था कि ऐसा भारत बनाऊंगा कि अमेरिका वालों को लाइन लगा के वीजा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो हमारे जी मोदी जी इसमें के हैं, जो कहते हैं फिर वो करके दिखाते हैं। तो लाइन लगेगी अमेरिका की हिंदुस्तान में वीजा के लिए। लाइन नहीं, मैं और से बात करता हूँ। जी भाई क्या नाम है? मेरा नाम आशीष त्यागी है। मैं हाँ जी, क्या समझ रहे हैं सब चीजों को? बहुत अच्छी पहल है मोदी जी की और भारत सरकार की। सिर्फ भारत सरकार को और इंडिया को ही इससे फायदा नहीं होगा, ये दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। जैसा कि देखा जा रहा था, किसी भी देश के लिए टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट करती है। धीरे धीरे ऐसा दिख रहा था कि भारत आइसोलेट होता जा रहा है बिजनेस में, जो भारत की अब इस चीज़ में एक वापसी होगी, इकोनॉमिक को बूस्ट मिलेगा, जो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। भारत ने जैसे अमेरिका से वादा किया है कि हम कई ट्रिलियन का एक्सपोर्ट जो है वहाँ करेंगे, ऐसे यूएस से भी काफ़ी बिजनेस इंडिया में आने की उम्मीद है। प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो दोनों ही देशों को इससे फायदा होगा। मिंट के कारोबार को कितना, उद्योग को कितना? मिंट के उद्योग को एब्सोल्युटली काफ़ी फायदा दिखने जा रहा है। जैसे कि अभी बताया भाई साहब ने और अमृत जी ने कि काफ़ी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स अफेक्ट कर रहे थे। वहाँ के भी जो कंपनीज हैं वो काफ़ी रिलेक्टेंट थी इस चीज़ को लेके कि इंपोर्ट करेंगे तो बहुत हाई कॉस्ट प्रोडक्ट की हो जाएगी, जिसकी वजह से जो उनका लोकल कंजम्पशन है वो अफेक्ट कर रहा था। तो नो डाउट फायदा तो होगा इसमें। जी भाई क्या नाम है? नितिन अग्रवाल मेरा नाम है। चीजें आपके सामने आई, यस 50 से 18 आ गए। ये बहुत अच्छा मोदी जी का और ट्रम्प का एक्शन है कि 50 से 18% कर दिया गया है और हमारा मेंथोल इंडस्ट्री खास तौर से इस पे बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि 50% लगने से जो हमारे पास न्यू इंक्वायरीज आ रहा था वो अब आने बंद हो गया था। अब ये 18% लगने से ऑफ कोर्स न्यू इंक्वायरीज फ्लोट होएगा और हमको ऑर्डर्स मिलेंगे और ऑर्डर्स मिलने से हमारे किसान भाइयों को भी जो हम लोग माल लेना स्लो डाउन कर दिया था, अब अच्छा जोर से लेंगे तो उनको भी ऑफ कोर्स प्राइस अच्छा मिलेगा। जी भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितना बड़ा कारोबार होगा ये मिंट का टोटल? भाई रामपुर से 500 करोड़ है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश इसका प्रमुख केंद्र है, पश्चिम उत्तर प्रदेश। रामपुर से आप मान के चलिए
जी। करीबन करीबन टोटल जो टर्नओवर है उसका 35%, टोटल टर्नओवर लगभग आप मानिए रामपुर से 2,500 करोड़ की, हाँ रामपुर से 2,500 करोड़ का 35% आप मान लीजिए लगभग 800-900 करोड़ रुपए। हाँ बिल्कुल 800-900 करोड़ रुपए अमेरिका जाता है, खाली मिंट नहीं जाता। देखिए आप खाली मैं मिंट कह दूं इसमें, और अरोमा केमिकल जाते हैं जो हम लोग बनाते हैं, डाइहाइड्रोमिर्सिनॉल, टर्पिनियोल, टर्पनाइल एसीटेट, कैम्फर। नहीं, देखिए अलग अलग ऐसा है। एक होता है चीड़ का पेड़, उससे अल्फा पाइनिन निकलती है, उससे बहुत सारे प्रकार के ये कंपाउंड्स बनते हैं। मेंथा से जो बनते हैं, मेंथा के भी हैं, मेंथॉल है, पेपरमिंट ऑयल है, स्पीयरमिंट है, पेपरेट है, ये मेंथा की प्रजातियां हैं। तो इसकी खुद की अगर इसी की बात करें खाली, तो ये भी अपने आप में 400-500 करोड़ का होगा। लेकिन रामपुर से जो सब चीजों का निर्यात इस अरोमा केमिकल इंडस्ट्री का होता है, वो लगभग 900 से 1000 करोड़। बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ मिंट के कारोबारी थे जिन्होंने इस 50% से 18% के टैरिफ पर होने पर पूरी तफसील से बात की। रामपुर से आमिर खान, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।